नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं आपकी आवाज और आपके साथ मैं हूं आसिफ शेख। आपकी आवाज में आज बात सवालों के घेरे में आई एमपी के स्वास्थ्य सेवाओं की। शहडोल, भोपाल, ग्वालियर, नीमच, सागर और दमोह से एक के बाद एक आ रही अव्यवस्थाओं की खबरें सरकारी अस्पतालों की पोल खोलने के लिए काफी हैं। कहीं अस्पताल में बिजली गुल हो जाने की वजह से मशीनें बंद हो रही हैं, तो कहीं हाई वोल्टेज की वजह से मशीनें ठप पड़ गई। कहीं 20 से ज्यादा बच्चों की मौत हो जाती है, तो कहीं नसबंदी का ऑपरेशन कराने वाली महिलाओं के लिए स्ट्रेचर तक मौजूद नहीं है। सरकार सख्ती दिखा रही है, लेकिन अस्पताल प्रबंधन गंभीरता दिखाने को तैयार नहीं। सवाल यह है, अगर अस्पताल ही आईसीयू में रहेंगे तो मरीजों का क्या होगा, कैसे इलाज होगा? ऐसे ही कई सवाल हैं जिनके जवाब जानने की कोशिश करेंगे। एक खास पैनल भी हमारे साथ जुड़ेगा। और आज का मामला इसलिए गंभीर है क्योंकि अमीर तो ठीक है जो निजी अस्पताल में जाकर अपना इलाज करा लेगा, लेकिन उस गरीब का क्या होगा जिसके पास निजी अस्पतालों का भारी भरकम बिल चुकाने का पैसा नहीं है? सवाल इसलिए भी कि शहडोल में जब 2 हफ्ते के अंदर 20 से ज्यादा छोटे छोटे बच्चों की मौत का मामला सामने आया, उसके बाद सरकार ने संजीदगी दिखाई। उसके बावजूद सरकारी अस्पताल और अस्पताल प्रबंधन सुधरने का नाम क्यों नहीं ले रहे? ये सारे सवाल हैं जिनके जवाब जानने की हम कोशिश करेंगे, लेकिन आइए सबसे पहले एक रिपोर्ट देखते हैं। कहीं बिजली गुल होने की वजह से लाइफ सपोर्ट सिस्टम का ठप हो जाना, तो कहीं हाई वोल्टेज की वजह से अस्पताल की मशीनों का बंद हो जाना। मध्य प्रदेश की स्वास्थ्य सेवाओं का आजकल यही हाल है। सिस्टम लापरवाही पर लापरवाही कर रहा है और इसका खामियाजा मरीज भुगत रहे हैं। सबसे पहले सागर से आई खबर देखिए, जहां बुंदेलखंड मेडिकल कॉलेज के एसएनसीयू वार्ड में हाई वोल्टेज आने की वजह से बच्चों के लिए जरूरी वार्मर समेत कई मशीनें बंद हो गईं। आनन फानन में भर्ती सभी 17 बच्चों को जिला अस्पताल में शिफ्ट करना पड़ गया। यानी एक लापरवाही की वजह से छोटे छोटे बच्चों की जान पर बनाई। सागर के बाद तस्वीरें देखिए नीमच की, जहां कोविड पेशेंट्स का इलाज कर रहे स्टाफ की तबीयत अचानक खराब हो गई। जांच में पता चला कि स्टाफ को प्रबंधन की तरफ से जो खाना खिलाया गया था उसमें इल्लियां थी, जिसकी वजह से कोरोना वॉरियर्स की खुद की जान खतरे में पड़ गई। अब जरा तस्वीरें देखिए दमोह की, जहां बटियागढ़ से महिलाओं का नसबंदी शिविर लगाया गया। ऑपरेशन तो हो गया, मगर अव्यवस्था तो उसके बाद सामने आई। ऑपरेशन थिएटर से महिलाओं को वार्ड तक ले जाने के लिए स्ट्रेचर ही नहीं मिला, जिसकी वजह से परिजन महिलाओं को गोद में ही उठाकर वार्ड तक ले गए। यानी सागर से लेकर दमोह तक और दमोह से लेकर नीमच तक स्वास्थ्य सेवाएं सवालों के घेरे में हैं और मरीजों की जान खतरे में है। सरकार सफाई दे रही है और विपक्ष सरकार को आड़े हाथों ले रहा है। वहाँ पर एनएचएम की कमिश्नर गई थी दौरे पे, तो सारे डॉक्टर उनके पीछे पीछे घूम रहे थे। कोई अटेंड करने वाला नहीं था उन बच्चों को। ये हालात इस मध्य प्रदेश के हो गए हैं। मुख्यमंत्री चिंतित है, वो बेचारे चाह रहे हैं कि हम जो है प्रदेश को जो है सोने का प्रदेश बना दें, आत्मनिर्भर बना दें, और सारे अफसर मिलके जो है उनकी टांगों से लूमे हुए हैं। वो घसीट के जो है पूरी व्यवस्था को चरपट कर दे रहे हैं और जनता इसकी शिकार है। जनता 7.5 करोड़ जनता इसकी भुक्तभोगी। सोचिए 1.5 साल यदि कोई स्वास्थ्य के ऊपर ध्यान नहीं देगा, स्वास्थ्य कितनी बड़ी नीड। यही कारण था जब हम कोविड से लड़ने के लिए गए तो बहुत बुरी स्थिति थी। शिवराज जी को कोई सपोर्ट नहीं था उस समय। फिर धीरे धीरे करके मेहनत करके सभी लोगों ने उसको अटेंड किया और आज हम कोविड के ऊपर काफ़ी हद तक कंट्रोल कर पाए हैं। आगे चल के आप देखिएगा कि इस सिचुएशन से भी बाहर निकालने का काम शिवराज जी करेंगे। मध्य प्रदेश में स्वास्थ्य सेवाओं का यह हाल आज का नहीं है। पिछले 1 हफ्ते के अंदर ग्वालियर में नकली प्लाज्मा से मरीज की मौत, हमीदिया में बिजली गुल होना और 3 कोरोना मरीजों की मौत, तो शहडोल में 20 से ज्यादा बच्चों की मौत के बाद से कई सवाल खड़े हो रहे हैं। अब सवाल ये है कि सरकार तो सख्ती दिखा रही है, लेकिन सरकारी अस्पताल मरीजों को मौत बांट रहे हैं। अब सवाल ये है कि निजी अस्पतालों का भारी भरकम खर्चा ना झेल पाने वाले गरीब इलाज कराने कहां जाएं? दमोह से महेंद्र दुबे, सागर से अतुल अग्रवाल और नीमच से प्रतेश सारडा के साथ प्रमोद शर्मा की रिपोर्ट, जी मीडिया, भोपाल।
सवाल बहुत सारे, खास पैनल हमारे साथ जुड़ रहा है। हमारे साथ भाजपा के विधायक और पूर्व मंत्री सुरेंद्र पटवा जी, आप भोजपुर से विधायक हैं। इसके साथ साथ कांग्रेस के विधायक काला पीपल से कुणाल चौधरी जी और रिटायर्ड सिविल सर्जन एसके सक्सेना साहब हमें ज्वाइन कर रहे हैं। मैं आप तीनों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। पटवा साहब आपका भी, कुणाल भाई आपका भी और सक्सेना जी आपका बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहला सवाल सुरेंद्र पटवा जी आपसे। पटवा जी, आप उंगलियों पर गिनिए कितने सारे जिले हैं, शहडोल, ग्वालियर, भोपाल, दमोह, नीमच, सागर, हर जगह से ऐसी खबर आ रही है। सरकार अगर गंभीरता दिखा भी रही है और नीचे अस्पताल प्रबंधन या अस्पताल स्तर पर अगर चीजें नहीं बेहतर हो पा रही, तो फिर ऐसी गंभीरता और ऐसी संजीदगी से क्या फायदा मिल रहा है आम आदमी को, खासकर गरीब आदमी को जो निजी अस्पताल नहीं जा सकता, भारी भरकम पैसा नहीं चुका सकता? आपकी बात से मैं सहमत हूं, पर जिस प्रकार से कोविड में हमारे डॉक्टर्स वॉरियर्स बनकर मध्य प्रदेश में कोरोना को रोकने का काम किया है, स्वाभाविक रूप से जो पिछली घटनाएं हुई है वो चिंता का विषय है। मुझे लगता है कि इस मामले में, चाहे वो शहडोल का मामला हो, भोपाल का मामला हो, आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने, हमारे स्वास्थ्य मंत्री जी ने तत्काल निर्णय लेकर इस पर एक्शन लेने का काम किया है। कहाँ चूक हुई है और क्या विषय रहे हैं उसको, उस पर जांच करने का काम हमारी सरकार ने किया है। आप मेरी बात से भी सहमत होंगे कि जिस प्रकार से मध्य प्रदेश में सरकार बनी और सरकार बनते ही कोविड की लड़ाई लड़ने का काम मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज जी के साथ हमारे सभी डॉक्टर्स और जितने भी कोरोना के वॉरियर्स थे उन लोगों ने काम करने का काम किया है। और जिस प्रकार से मध्य प्रदेश में स्वास्थ्य सेवाओं को सुधारने का काम लगातार हम लोग कर रहे हैं। 23 तारीख को मुख्यमंत्री जी ने जब शपथ ली, उस समय तो कोविड के बारे में कोई मीटिंग भी कमलनाथ जी ने नहीं की थी। आईफा के अंदर कार्यक्रम करने में मुख्यमंत्री जी ये वो लगे बड़े हुए थे। पुराने आरोप हैं जो बीजेपी अभी तक लगा रही है कि जब पूरा प्रदेश कोरोना से जूझ रहा था, कमलनाथ आईफा की मीटिंग कर रहे थे। ये आप आरोप और आपकी पार्टी लगाती रही। आपने कहा कोरोना वॉरियर्स के साथ मिलकर मुख्यमंत्री प्रदेश को कोरोना काल से निकालने की कोशिश करें। पटवा साहब, मेरे दो छोटे छोटे सवाल हैं आपसे पटवा साहब। पहला सवाल तो ये, जिन कोरोना वॉरियर की हिम्मत की आप दाद दे रहे हैं और हम भी उनको सलाम करते हैं, दमोह में उनको जो खाना, माफ कीजिए, नीमच में जो उनको खाना खिलाया जा रहा है उसमें इल्लियां निकल रही, नतीजा पूरा स्टाफ बीमार हो गया। शुक्र है किसी को फूड पॉइजनिंग नहीं हुई, वरना बहुत गंभीर नतीजे हो सकते थे। पहली बात तो कोरोना वॉरियर्स के साथ क्या सलूक हो रहा है, उन्हें कैसा खाना दिया जा रहा है, नीचे लेवल पर सर एक बार दिखवा लीजिए। और दूसरी बात, रही बात जांच की, जो आपने कही, दमोह में जब जांच हुई शहडोल में, तो शहडोल में कहा गया कि नहीं, कोई अव्यवस्था नहीं थी। 20 बच्चों की मौत इसलिए हुई क्योंकि उनके माता पिता उनको देरी से लाए और बच्चे गंभीर थे। जब हमीदिया में जांच हुई तो फिर यह निकल कर आया कि हमने तमाम एचओडी से पूछवा लिया, कोई दिक्कत नहीं है, अस्पताल प्रबंधन को क्लीन चिट है। अब जब आप सागर, दमोह और नीमच की जांच कराएंगे तो उसमें क्या उम्मीद करें सर हम? देखिए, मध्य प्रदेश की सरकार और मुख्यमंत्री जी और हमारे स्वास्थ्य मंत्री और हमारे सभी मध्य प्रदेश के डॉक्टर्स ये प्रयासरत है। और जिस प्रकार का कोरोना का विषय है, आज सभी हमारे डॉक्टर्स लगातार ये प्रयास कर रहे हैं कि इस लड़ाई को किस तरह से लड़ा जाए। आज जो भी विषय आपने रखे हैं ये जांच के विषय हैं और निश्चित रूप से जांच में अगर कहीं चूक हुई होगी तो उस पर कार्रवाई भी की जाएगी। और लगातार ये प्रयास होगा कि जो स्वास्थ्य सेवाएं हैं और कितनी चुस्त दुरुस्त होने का काम हमारे डॉक्टर्स और हमारे स्वास्थ्य मंत्री करने का काम करेंगे। लगातार कोरोना को लेकर जिस प्रकार की लड़ाई है उसको भी लड़ने का काम कर रहे हैं। और एक प्रकार से ये जो सारी बातें आ रही है जो आपने आज सामने रखी है, इस पे भी हमारे मुख्यमंत्री जी ने तत्काल निर्णय लिया और जांच करने के लिए भोपाल में भी कमिश्नर को आदेश दिए थे और हमारे शहडोल में भी स्वास्थ्य मंत्री को भेजने का काम किया था। जहां तक नीमच और दमोह का सवाल है उसका भी जांच करने का काम हमारे मुख्यमंत्री जी और स्वास्थ्य मंत्री करेंगे। ठीक, मैं लौट रहा हूं पटवा साहब आपके पास। कुणाल भाई आपके पास आ रहा हूं। मेरा छोटा सवाल, देखिए, अस्पताल का हर वार्ड बहुत अहम होता है और हर वार्ड में भर्ती मरीज की जान उतनी अहम होती है, लेकिन खास तौर पर जब एसएनसीयू, पीआईसीयू यानी छोटे छोटे बच्चों के लिए जो वार्ड बनाए गए हैं उसमें अगर लापरवाही देखने को मिले तो फिर बड़े गंभीर सवाल उठते हैं। फिर संजीदगी, गंभीरता, मंशा, सब पर सवाल उठते हैं।
कि मैं बड़े वरिष्ठ नेता यहाँ पे बैठे पटवा जी, उन्होंने जो बात कही, मुझे उस बातों को सुनकर तो एक ही बात समझ में आई कि रोम जल रहा था और नीरो बंसी बजा रहा था। जो लोग जवाबदार हैं वो लोग अभी सिर्फ झूठे भाषण और झूठी झूठी बातें करने का काम कर रहे हैं, जबकि जो हालात है, जिस प्रकार की स्थितियां, रोज बच्चे मर रहे हैं, रोज यहाँ पे लोग मर, जिस प्रकार की अवस्थाओं के कारण, इसलिए नहीं मर रहा है कि क्लिनिकल कोई दिक्कत हुई, पर इसलिए मर रहा है कि जहां पे डीजल 20 लीटर रोज जाता था, उसकी चोरी हुई कि उसका क्या हुआ और किस प्रकार से यहाँ पे जनरेटर नहीं चला, जिसकी रोज चेकिंग होती थी, रोज जांच होती थी, उसके वहां पे लाखों रुपए खर्च होने का काम हुआ। मध्य प्रदेश के शहडोल के अंदर बच्चों के नौनिहालों के साथ जिस प्रकार की स्थिति हुई, उसमें जवाबदेह को बचाने के लिए सीधे आरोप उनके परिवार के ऊपर लगा दिए गए। और जब सरकार के ऊपर आरोप आते हैं तो सीधे कांग्रेस के 15 महीने कांग्रेस सरकार में रही, 15 साल आप सत्ता और सरकार में थे, और जब 15 महीने कांग्रेस रही तभी 1800 डॉक्टर्स की भर्ती मध्य प्रदेश के अंदर, नर्सों की भर्ती मध्य प्रदेश के अंदर। कोरोना वॉरियर्स पे जो बात कही, तो मुझे लगता है पटवारी जी को जाना था कि जब डंडे कोरोना वॉरियर्स को भोपाल में पड़ रहे थे, जेल में बंद कर दिया गया था उन लड़के लड़कियों को, तो छुड़ाने ना पटवा जी गए ना बीजेपी के नेता गए, हम ही लोग जाके उनको छुड़ा के उनको वो लोग निकले। और स्पष्ट रूप से जो मंशा है कि शासन चाहता क्या है, क्या अभी मैंने एक और बीजेपी के नेता का बयान सुन रहा था कमलनाथ जी, और ये इसके ऊपर आईफा के ऊपर, क्या आईफा होगा तो आईफा से इससे स्वास्थ्य सुविधा खराब हुई? जब तो कोई बच्चे नहीं मरे, जब तो कोई लोग इस लापरवाही से नहीं मरे। खुद प्रदेश के हमारे मुख्यमंत्री कमलनाथ जी वहां पे हमीदिया में इलाज कराते थे, आपके जितने मंत्री में साल में नहीं बना पाए जिसको आप इलाज करा पाते, सब जाके चिरायू में किस प्रकार से भर्ती हुए। स्पष्ट है मध्य प्रदेश में जो कोरोना के प्रकार खाने भाई, मैं आपकी आवाज कट रही है सर, मैं लौटता हूं आपके पास। एसके सक्सेना साहब, मैं आपके पास आ रहा हूं, उसके बाद फिर कुणाल भाई मैं आपके पास आता हूं। एसके सक्सेना साहब, मेरा एक छोटा सा सवाल है आपसे सर। सर, अगर बिजली गुल हो जाए तो मशीनें बंद, हाई वोल्टेज अगर आ जाए तो मशीनें बंद, छोटे बच्चों की मौत हो जाए तो आप परिवार पर आरोप लगाइए कि वो झोला छाप डॉक्टरों से इलाज कराते हैं, वो टाइम पर नहीं लाते हैं, बाद में लाते हैं। हालांकि झोला छाप डॉक्टर बने रहेंगे कि नहीं बने रहेंगे, दुकान खोले रहेंगे, तो इसमें परिजन कुछ नहीं कर सकते। हां, व्यवस्था सरकार सिस्टम जरूर कर सकती है। और जब जांच रिपोर्ट सामने आती है तो उसमें फिर क्लीन चिट, किसी को कोई दोषी नहीं माना जाता। कम से कम पिछले 2 मामलों में तो हमने यही देखा। देखिए, ऐसा है कि वर्तमान स्थिति में अभी जो दोनों आप मेंबरों से आप जो सुन रहे थे, पटवा जी और कुणाल जी जो बोल रहे थे, मतलब एक का कहना है कि सरकार सजग है, डॉक्टर काम कर रहे हैं, फिर भी मौतें हो रही हैं और फिर भी स्वास्थ्य सेवाएं उतनी नहीं हो पा रही हैं, उस लेवल तक नहीं पहुंच पा रही जहां हम सबको पूर्ण रूप से सेटिस्फाई कर सकें। तो मेरा तो सबमिशन इसमें सिर्फ एक है कि क्यों नहीं हम मेडिकल रिएम्बर्समेंट बंद कर दें और सबको जो सेवाएं हैं वो सरकारी अस्पताल में कंपलसरी कर दें। जिस दिन ये कंपलसरी हो जाएंगी उस दिन आपको इन सेवाओं के अंदर कहाँ क्या कमियां हैं, क्योंकि मैं यदि कमियां गिनाऊंगा तो उसमें घंटे लग जाएंगे और ये दोनों जो बैठे हैं दोनों कोई जवाब नहीं दे पाएंगे मेरे को। इसलिए कि आज मध्य प्रदेश में राज्य स्तरीय चिकित्सा सेवाएं नहीं है। मध्य प्रदेश में पिछले 25 साल से आज तक ना तो सिविल सर्जन रेगुलर है, ना ज्वाइंट डायरेक्टर रेगुलर है, ना डायरेक्टर रेगुलर है। जब पूरा सिस्टम ही एडहॉक पे चल रहा है, जिलों में जब सारी चीजें कलेक्टर के पास है, तो ऐसी स्थिति में जिम्मेदारी भी लेना। जब भाई यदि कोई चीज होती है तो जिम्मेदारी लेने में खुले मन से आना चाहिए। जब आप किसी को पनिश कर सकते हो, किसी को सस्पेंड कर सकते हो। और जहां तक सवाल है कि कहीं पे यदि डीजल नहीं है, पेट्रोल नहीं है या बिजली का फॉल्ट हो गया तो उसके लिए डॉक्टर जिम्मेदार नहीं है। यदि इल्लियां निकल रही खाने में तो शर्म की बात है कि जो लोग रात दिन काम कर रहे हैं उनके लिए यदि इस तरीके का भोजन आ रहा है, डूब मरना चाहिए। मैं तो ये कहूंगा जहां से भी आया और जिन्होंने किया है, इससे ज्यादा बदहाल और कुछ हो नहीं। सरकार ने भी हाल ही में एक व्यवस्था बदली है सक्सेना साहब, एक नया नियम आया है, जानकारी आपको भी लगी होगी कि अस्पताल का प्रबंधन अब एमबीबीएस डॉक्टर्स नहीं देखेंगे। ना उनको संडे है, ना मंडे है, ना उनको। सरकार ने एक नया फैसला लिया कि अस्पताल का प्रबंधन डॉक्टर्स नहीं देखेंगे। 7,000 का कैडर है मध्य प्रदेश में इस समय, काम करने वाले 2,500 भी नहीं है। जब आपके पास डॉक्टर नहीं रहेंगे आप क्या कर लेंगे? आप 15 मेडिकल कॉलेज खोल लो, वहां से कोई लोग आ थोड़ी जाएंगे। जो हैं उन्हीं को चला लो ढंग से। आपके रोगी कल्याण का पैसा आता है, पैसे की कोई कमी नहीं है स्वास्थ्य विभाग में।
इच्छा शक्ति कमी है। सीनियर लोगों को लेके कमेटी बनाना चाहिए, सारे गुण दोष के ऊपर विचार करना चाहिए और उसके ऊपर कायदे में काम करना चाहिए, लेकिन कोई चाहता नहीं है। मैं लौट रहा हूं आपका सक्सेना साहब। सबको सुरेंद्र पटवा जी, मैं आपके पास आ रहा हूं। पैसा पटवा जी, अस्पताल में कुछ गड़बड़ी होती है, कलेक्टर कार्रवाई कर देते हैं, लेकिन जब गड़बड़ी बड़ी हो जाती है तो फिर कार्रवाई होती है सिविल सर्जन पर, सीएमएचओ पर, उस वक्त कलेक्टर पर क्यों नहीं कार्रवाई होती? देखिए, ये पूरे मध्य प्रदेश का विषय नहीं है। अलग अलग जिले में क्या परिस्थिति रही है और किस परिस्थिति पे कलेक्टर महोदय ने एक्शन लेने का काम किया है, आप और हम सब स्वाभाविक रूप से इस बात को लेकर चिंतित हैं कि एक तरफ कोरोना को लेकर हमें लड़ाई लड़ना है और इन सभी बातों का भी ध्यान रखना है कि हमारे डॉक्टर्स को कहीं न कहीं भोजन भी ठीक मिले। अगर डीजल और पेट्रोल में गड़बड़ हो रही है या और अन्य विषय जो हमारे सामने लगातार पिछले 7 दिन 10 दिन में आए हैं, स्वाभाविक रूप से हम सब लोग मिलकर सरकार में बैठे हुए हमारे सभी जो जवाबदार लोग हैं, और जहाँ तक आपने कलेक्टर की बात कही, कलेक्टर महोदय की, तो वो डिस्ट्रिक्ट वाइज डिसीजन लेने की बात आती है। पूरी बात हम पूरे मध्य प्रदेश को एक साथ नहीं कह सकते कि सरकार के रहते हुए मध्य प्रदेश में स्वास्थ्य सेवाएं, क्योंकि मैंने लगातार देखा है पिछले कार्यकाल में 15 सालों में बहुत सारे अस्पताल बनाने का काम हमारी सरकार ने किया है। जहां तक डॉक्टर्स का सवाल है, हमें इस बात को लेकर भी आने वाले समय में डॉक्टर्स की ज़्यादा से ज़्यादा व्यवस्था करने की आवश्यकता है। आपने देखा होगा भोपाल राजधानी में मध्य प्रदेश में, मुझे लगता है कि हमीदिया जो हॉस्पिटल है उसमें बहुत बड़ी राशि हमारी सरकार ने, पिछली सरकार ने देने का काम किया था और इस अस्पताल को बड़ा करने का काम किया था। और बहुत सारे ऐसे विषय हैं जिन विषयों को लेकर अलग अलग जगह की अलग वही पटवा जी, देखिए डिबेट जहां से शुरू हुई थी वहीं घूमकर आ गई, और डिबेट ये कि आप सर पैसा दे देंगे, लेकिन जब तक भर्तियां डॉक्टर्स की नहीं होंगी, स्टाफ नहीं बढ़ेगा, सुविधाएं नहीं बढ़ेंगी, गंभीरता नहीं आएगी, तो आप जितना मर्जी पैसा खर्च कीजिए सर, आम आदमी को उसका हक या उसकी सुविधाएं नहीं मिलने वाली। कुणाल भाई, मैं आपके पास आ रहा हूं और आपसे वही सवाल मैं पूछ रहा हूं जो अभी पटवा साहब ने पूछा। आप कर दीजिए सर पैसा रिलीज, आप बढ़ा दीजिए बेड, लेकिन अगर 10 डॉक्टर पर 20 बेड है और आपने 20 को बढ़ाकर 40 बेड कर दिए, डॉक्टर 10 ही हैं, तो फिर नहीं होने वाला कुछ। डॉक्टर 10 ही हैं, मरीज बढ़ जाएंगे, अव्यवस्थाओं फैलेगी। देखिए, स्पष्ट है प्लानिंग के तहत काम होना चाहिए, पर सरकार जिस प्रकार से पिछले 9 महीनों से चल रही है, खुद पटवा जी यहाँ पे बैठे हैं, ये फ्री थे पर इनको मंत्री नहीं बनाया गया। काबिल आदमी है, बढ़िया व्यक्ति है, पर इनको छोड़ के जिनको चुनाव लड़ना था 14 लोग वो मंत्री बने हुए थे, जिन्हें सिर्फ अपनी विधानसभा के अलावा किसी चीज से मतलब नहीं था। और लगभग उन्हीं परिस्थितियों में जिस प्रकार से चुनाव लड़ने का खर्चा और अलग अलग चीजों के लिए आप जब मुंह से खाओगे तो आंख से शर्माना पड़ेगा। और यही स्थितियां हैं, जब लेन देन हुए होंगे तो जवाबदेही पे कार्रवाई की जगह उनको बचाने की कोशिश करी, लोगों की जान चली गई, पर पूरा नतीजा क्या आया कि एक भी व्यक्ति इसमें दोषी नहीं है, एक भी व्यक्ति पे कार्रवाई नहीं होगी। और किसके ऊपर कार्रवाई हुई? और इंदौर के अंदर जिस प्रकार से कलेक्टर ने वहां पे सीएचएमओ के साथ जिस प्रकार से अभद्रता का व्यवहार किया, वो एक अलग चिंता का विषय कि डॉक्टर जो है उनके साथ अभद्रता करी जाती है। और जिन लोगों के ऊपर जवाबदारी होना चाहिए, क्या मंत्री इस बात के लिए जवाबदार? वाकई उन पर जवाबदारी है। मेरे पास वक्त खत्म हो गया, लेकिन हाँ कुणाल भाई, एक बात से सहमत नहीं। आपने कहा था कि सुरेंद्र पटवा जी फ्री हैं, मंत्री बन जाएं, मंत्री बने, हमारी भी शुभकामनाएं हैं, लेकिन पटवा जी फ्री नहीं है आजकल, चक्कर बहुत लग रहे हैं उनके, उसके लिए शुभकामनाएं हैं। आप काबिल लोग घर बैठे हुए हैं। नहीं, मैं समझ गया आपकी बात, पैसे भी दे दिया उनको, मंत्री तो हम तो पटवा जी को शुभकामनाएं दे ही सकते हैं। कुणाल भाई, आपके लिए भी शुभकामनाएं हैं, और आम आदमी जो है उसके लिए तो फिलहाल हम दुआ ही कर सकते हैं कि बहुत जल्द। कुणाल जी, आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। ठीक, वो अपना मसला है सर, आपकी पार्टी देखेगी मंत्री बनानी नहीं बनाना। धन्यवाद आपका सर, वक्त खत्म हो गया मेरे पास, बहुत धन्यवाद आपका सुरेंद्र पटवा जी। कुणाल भाई बहुत धन्यवाद, सक्सेना साहब बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकना होगा, ब्रेक के बाद सियासत के फोकस में किसान है। छत्तीसगढ़ में बीजेपी चौपाल लगा रही है, सरकार अपनी पीठ थपथपा रही है, बीजेपी इसे जल्दबाजी बता रही है। हम आपको बताएंगे खबर क्या है, इस पर बहस होगी। छोटा सा ब्रेक, जल्द लौट रहे हैं।